सॉल्व करो। पॉज। सबसे पहले तुम एक रॉड बनाओ, ठीक है। मास डेंसिटी तुम्हें दे रखी है, ठीक है। अब देखो, एक रॉड बनाओ जिसकी लेंथ L है, उससे x डिस्टेंस दूर एक छोटा सा एलिमेंट dx मान लो, ठीक है। अब उस छोटे से एलिमेंट dx का मास लिखोगे तो dm क्या होगा? तो dm, ठीक है, वो होगा टोटल मास डेंसिटी इनटू दैट स्पेसिफिक मास। अब मास डेंसिटी तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, dm ऐसे भी तो याद कर सकते हो तुम कि मास पर यूनिट लेंथ इनटू दैट स्पेसिफिक लेंथ, यानी कि डेंसिटी पर यूनिट लेंथ यानी मास डेंसिटी इनटू दैट स्पेसिफिक लेंथ। तो dm इनटू जो डेंसिटी पर यूनिट लेंथ दे रखी है वो लिखोगे, ठीक है। फिर XCM का फॉर्मूला क्या होता है? XCM का फॉर्मूला होता है ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक है। तुम्हें सारा एक्सप्रेशन पता है, x को भेजोगे, इंटीग्रेट करना है। और लिमिट क्या चलेगी तुम्हें? तो ऐसे dx छोटे छोटे कितने, dx एक छोटा सा टुकड़ा है, ऐसे छोटे छोटे कितने टुकड़े होंगे? आंसर है इनफाइनाइट टुकड़े होंगे। तो लिमिट तो और वो इनफाइनाइट टुकड़े कहाँ से? 0 से लेके L तक। तो अनकाउंटेबल ऐसे अनकाउंटेबल चीज़ों की और अनकाउंटेबल चीज़ों के एडिशन का दूसरा नाम ही इंटीग्रेशन होता है। तो लिमिट क्या चलेगी? 0 से लेके जितनी भी वो रॉड की लेंथ क्वेश्चन में गिवन है जो कि L है। तो इसका आंसर आएगा तुम्हारा 3L/8। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो आनी चाहिए तुम्हारा 8 तुम्हारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये है, ट्राई करो। पॉज। अब ये RY सर ने डायरेक्ट लिखवाया है कॉपी में कि सेंटर ऑफ मास सेमी सर्कुलर वायर का कहाँ पे होता है? आंसर है डैश। सेंटर ऑफ मास सेमी सर्कुलर वायर का कहाँ पर होता है? आंसर है डैश। बताओ, आंसर है 2R/पाई। तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी 2, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2R/पाई। तो तुमने क्या सीखा कि रिजल्ट को हमेशा टिप्स पे रखो, हमेशा रिकॉल करते रहो, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड सवाल भी आते हैं डायरेक्ट एज अ रिजल्ट वाले।